गोवा के उत्तर जिले में अरपोरा स्थित नाइट क्लब बर्च बाय रोमियो लेन में 6 दिसंबर की देर रात लगी आग ने कुछ ही मिनटों में 25 लोगों की जिंदगी निगल ली। रात 11:45 के करीब जब बैक वाटर के बीच बने इस लोकप्रिय क्लब में संगीत और भीड़ का शोर चल रहा था, तभी अचानक अंदर इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रिक फायर क्रैकर्स पायरो इफेक्ट्स से उठी चिंगारी ने माहौल को भयावह बना दिया। शुरुआती रिपोर्ट्स में किचन के गैस सिलेंडर ब्लास्ट के दावे किए गए थे, लेकिन सरकारी जांच और पुलिस ब्रीफिंग ने अब यह साफ कर दिया है कि सिलेंडर विस्फोट वाली थ्योरी लगभग खारिज हो चुकी है। आधिकारिक लाइन यही है कि आग की सबसे बड़ी वजह क्लब के भीतर आतिशबाजी का इस्तेमाल थी, एक ऐसी गतिविधि जो बंद या सीमित जगह में किसी भी सुरक्षा मानक के तहत अनुमति योग्य नहीं थी। आग फैलने के कुछ ही मिनटों में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। क्लब में उस समय लगभग 100 लोग मौजूद थे, पर्यटक, स्थानीय ग्राहक और स्टाफ। घबराहट में लोग नीचे की तरफ भागे और अधिकांश वहीं फंस गए। ज्यादातर मौतें जलने से नहीं बल्कि धुएं और दम घुटने से हुई और यही इस पूरी घटना की निर्मम सच्चाई बयान करती है। मृतकों में 20 लोग क्लब के स्टाफ थे जो झारखंड, उत्तराखंड, असम, यूपी, महाराष्ट्र और नेपाल जैसे राज्यों और सीमित अवसर तलाशती जिंदगियों से गोवा आए थे। बाकी 5 पर्यटक थे जिनमें एक ही परिवार की 3 बहनें, उनकी बहन का पति जो दिल्ली से आए थे और एक कर्नाटक का युवक शामिल है। लगभग 50 लोग घायल हुए जिनमें कई की हालत पहले गंभीर बताई गई थी, लेकिन अब स्थिर है। बाकी लोग आग लगने के शुरुआती पलों में बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन संख्याएं इस त्रासदी की पूरी कहानी नहीं कहती। क्लब तक पहुंचने का रास्ता बेहद संकरा था, इतना कि फायर ब्रिगेड को लगभग 400 मीटर दूर ट्रक रोककर पाइप खींचना पड़ा। उस देरी का हर सेकंड उन लोगों के लिए एक मौका कम कर रहा था जो अंदर फंसे हुए थे। इससे भी बड़ी चिंता यह है कि क्लब को पहले ग्राम पंचायत और कोस्टल जोन अथॉरिटी से उल्लंघनों पर नोटिस मिल चुका था। फायर सेफ्टी, एनओसी और कंप्लायंस की स्थिति भी संदिग्ध थी, यानी कागज पर हाई एंड पर्यटन का ग्लैमर था, लेकिन उस ग्लैमर को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक बुनियादी नियम या तो पूरे नहीं किए गए या फिर जानबूझकर दरकिनार कर दिए गए। और यही वह चूक है जिसने दर्जनों परिवारों की जिंदगी को अपूरणीय रूप से तोड़ दिया। घटना के बाद कार्रवाई शुरू हुई। क्लब के मालिकों और मैनेजर पर आपराधिक मामला दर्ज हुआ। कुछ गिरफ्तार हुए, कुछ के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया। कई सरकारी अधिकारी, विशेषकर लाइसेंसिंग और निगरानी से जुड़े, सस्पेंड हुए। राज्य सरकार ने सभी नाइट क्लब्स और बार्स की फायर सेफ्टी ऑडिट का आदेश दिया है, जबकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ने मृतक परिवारों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा भी की है। लेकिन यह प्रश्न जस का तस बना हुआ है कि एक ऐसी जगह जिसे पहले भी उल्लंघनों के लिए नोटिस दिया गया था, वह बिना पर्याप्त सुरक्षा उपायों के कैसे संचालित होती रही, और क्यों फायरवर्क्स जैसी खतरनाक गतिविधि को बंद स्थान में रोका नहीं गया। इस हादसे ने गोवा की नाइट लाइफ इंडस्ट्री के उस अंधेरे कोने को उजागर कर दिया है जहां मुनाफे की चमक अक्सर सुरक्षा की कीमत पर खरीदी जाती है। यह घटना सिर्फ एक क्लब की गलती नहीं बल्कि एक व्यापक सिस्टम फेल्योर है, जहां निरीक्षण ढीला है, नियमों पर अमल कमजोर है और जिम्मेदारी अक्सर हादसे के बाद ही दिखाई देती है। 25 लोगों की मौत इस बात की याद दिलाती है कि मनोरंजन की दुनिया के पीछे एक ऐसा ढांचा भी है जिसे मजबूत न किया जाए तो उसका ढहना सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं बल्कि जीवन की कीमत पर होता है। गोवा सरकार की जांच और फॉरेंसिक रिपोर्ट आगे और स्पष्टता लाएगी, लेकिन आज की ठोस सच्चाई यही है, यह हादसा टाला जा सकता था। यह उन मौतों में से है जो प्राकृतिक नहीं बल्कि मानवीय चूक, गैर कानूनी बदलाव और सुरक्षा के प्रति लापरवाही से पैदा हुई।